राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत दिन हो गए, मैं आई नहीं। ना लाइव, ना वीडियो, ना कुछ। अम, कुछ भी कहने से पहले मैं एक आपको बात कहूँगी कि हम बहुत सारी चीज़ों को कई बार अपनी लाइफ में ना कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे ना एक चीज़ का एहसास हो रहा है। और ये पता है सबसे ज़्यादा कब हुआ? अ, जब हम योगा करते हैं, योगा करने के बाद जो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं, उसमें जब बॉडी को एकदम से रिलैक्स एक तरह से करा जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स को योगा इंस्ट्रक्टर एक तरह से जैसे बोलते हैं कि अब इस पार्ट को आप सोचो कि आपकी जो मतलब आप ब्रीथ कर रहे हो, वहाँ तक जो है आप रिलैक्स कर रहे हो उस बॉडी पार्ट को, अभी लेग्स पे, अभी ये। तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ जब मैं वहाँ से आ रही थी वापस, और उस टाइम पे भी, कि इंसान का अस्तित्व, है ना? मैं अगर कहूँ मेरा अस्तित्व इस दुनिया में, मेरा नाम है, सब कुछ है, लेकिन अस्तित्व शरीर से है ना? जब कोई इस दुनिया में नहीं रहता, तो हम किसको याद करते हैं? हम उस इंसान को याद करते हैं, है ना? हम उसकी सोल को नहीं याद कर रहे होते, हम उसको उस रूप में याद कर रहे होते हैं। हमें हमें वो चाहिए होता है फिज़िकल रूप में, इन द सेंस कि हम उसको प्यार कर पाएँ, उससे बात कर पाएँ, उसको देख पाएँ, उसको महसूस कर पाएँ, है ना? जब कोई नहीं रहता और जब कई बार कोई कहता है कि उनकी प्रेज़ेंस मुझे महसूस हो रही है, तो वो सिर्फ़ महसूस कर पाते हैं, अगर कर भी पाते हैं तो। लेकिन उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पाते। शुरू से लेके जब से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, तब से लेके जब तक हम मर नहीं जाते या इस दुनिया से चले नहीं जाते, शरीर ही एक ऐसी चीज़ है, जो हर चीज़ में हमारा साथ देती है। हम अच्छा खाएँ, शरीर को लगता है, शरीर के लिए ही खाते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, शरीर के लिए ही पहनते हैं। हम कमाते हैं शरीर के लिए ही, कि हम अच्छा मतलब अच्छी एक लाइफ़ अपने आप को दे सकें, अपने अपनों को दे सकें, है ना? तो सब कहानी जो है ना, अगर आप सोच के देखो, सिर्फ़ ये शरीर के आस-पास ही जो है घूम रही है। पूरी कहानी, है ना? बीमारी लगती है शरीर को, ठीक है? उस क्योंकि हम शरीर का ध्यान कई बार नहीं रखते, कई बार कुछ ऐसे कहते हैं कार्मिक संबंध होते हैं, या कुछ कार्मिक जो पहले का हमारा बैलेंस चल रहा होता है, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर के ऊपर। जो भी है, कोई किसी को प्यार करता है, कोई किसी के साथ गुस्सा करता है, कोई किसी को जैसे भी, मतलब वो शरीर के ऊपर ही मेनली आता है। सब सुख-सुविधाएँ, सब भोग आप शरीर से ही भोगते हो, है ना? जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, हमें लगता है कि हाँ, कितना अच्छा है ना? टेस्ट, स्वाद, मज़ा आ गया। या आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, आज मुझे उससे मिलने जाना है। इनफैक्ट कोई अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता है, कोई भी हो, वो शरीर के थ्रू ही, तो कोई जॉब करता है, कोई कहीं पे बिज़नेस सेटअप करता है, कोई कहीं पे किसी का कहीं एडमिशन हो जाता है बहुत अच्छी जगह पे, किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में या कुछ भी। तो वो सोल का एडमिशन नहीं होता है, वो शरीर के रूप में ही वो सोल जाती है, उन सब चीज़ों को एन्जॉय करने। तो शरीर माध्यम है हमारा, इस दुनिया की सभी सुख-सुविधाओं को, इन रिश्तों को, इन सब चीज़ों को एक तरह से एन्जॉय करने के लिए। लेकिन, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो मुझे इस चीज़ का एहसास अब ज़्यादा होने लगा है, कि जब ऐसा फ़ील होता है कि कई बार जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना? आपको कहीं दर्द उठ गई, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, या आप अपने आस-पास वाले कितने सारे लोगों को ऐसे देखते हो, जो बिल्कुल भी शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना? और कई लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको सबसे पहले उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही उनकी बॉडी होती है, कि अगर मैं मेंटली ठीक हूँ, अगर मैं फिज़िकली ठीक हूँ, तभी मेरी दुनिया मेरे लिए ठीक है। तो एहसास तब हुआ कि जब आपको प्रॉब्लम शुरू होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और फिर ये लगता है कि ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, शुरू ये कहानी आपकी लाइफ की तब शुरू हुई थी जब आप एक शरीर में आए थे अपनी मम्मी के टमी में, फिर उसके बाद आपका आपका बर्थ हुआ, आपने सारी अपनी ज़िंदगी जी, है ना? रिश्ते बनाए, सब कुछ किया। फिर एक दिन वो कहानी खत्म हो जाती है, और उस दिन वो शरीर का ही एक तरह से नाश होता है। उसके अंदर जो सोल बैठी है, वो सोल तो फिर भी रहती है ना?
अलग-अलग अ, जितने भी बिलीव्स हैं उनमें अलग-अलग तरह से मानते हैं, पर इवेंचुअली यही है कि भई अंदर कोई पावर है। अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बोलूँ, कोई ना कोई पावर अंदर बैठी है, लेकिन बाहरी रूप से तो शरीर ही है सबका। अब वो शरीर नष्ट होने के बाद क्या कौन क्या करता है वो अलग-अलग बिलीव्स के ऊपर है ना? हम उस पे नहीं जा रहे। पर मैं एक बेसिक बात कह रही हूँ कि आप इस दुनिया में जो भी चीज़ें आपके आस-पास हैं, जिन चीज़ों को आप देखते हो, एन्जॉय करते हो, भोगते हो, है ना? सुख या दुःख या जो भी, वो इस शरीर के थ्रू ही है और इस शरीर को ही हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हम ध्यान नहीं रखते हैं, है ना? फ्रीक्वेंट अब मुझे पीछे कुछ टाइम से फ्रीक्वेंट हेडेक्स होने शुरू हो रहे हैं। तो कई बार मैं सोचती हूँ ये फ्रीक्वेंट हेडेक्स का रीज़न क्या हो सकता है? जब आप अगर अच्छा क्लीन डाइट ले रहे हो, आप ज़्यादा कुछ जो है चाय, कॉफ़ी ये सब मतलब कैफ़ीन ज़्यादा नहीं ले रहे हो, बाकी सारी चीज़ें वैसे तो मतलब जैसे लोग नॉन-वेज खाते हैं, वो खाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ें गलत हैं, वो किसी के लिए सही भी हो सकती हैं जो खाते हैं, कंज़्यूम करते हैं, पर मेरे केस में मेरी बिल्कुल क्लीन डाइट है। कोई कुछ भी इधर-उधर की चीज़ें नहीं, तो क्या हो सकता है? स्ट्रेस ही है ना? या फिर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप जो अपने शरीर को आपको एक तरह से थोड़ा-सा कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकालना होता है ना? उन जैसे कहते हैं ना कोई मशीन होती है, मशीन को आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं करते हो, तो उसके भी पुर्ज़े जो हैं वो ढीले हो जाते हैं। और कई बार फिर उसमें जैसे वो कपड़े सीने वाली मशीन हमारी नानियाँ-दादियाँ यूज़ करती थी, तो उसके अंदर जब बहुत टाइम से नहीं चलाई होती थी, तो पहले मशीन का तेल आता है, वो मशीन के तेल को डालते थे। उसके बाद उसको थोड़ा-थोड़ा ऐसे-ऐसे घुमाते थे। उसके बाद उसको मतलब जब वो चलने की उसमें आ जाती थी, फिर उसको चलाते थे। लेकिन अगर कोई मशीन टेलर यूज़ कर रहा है, तो क्योंकि वो रोज़ यूज़ कर रहा है, तो उसकी मशीन फटाफट ही उसको कोई तेल-वेल डालने की ज़रूरत नहीं है और रोज़ चला रहा है, तो वो चलेगी। वैसे ही बॉडी का होता है ना? जब आप एक्सरसाइज़ करने निकलते हो, जब आप कोई थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ ऐसी कर लेते हो, वॉक के अलावा मैं कह रही हूँ, कई बार तो वॉक में भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना? क्योंकि सबकी बॉडीज़ एक सी नहीं है, सबके वेट्स अलग हैं, मतलब अपने-अपने शरीर का जो आपका वेट है वो अलग है, और चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो अगर मैं वॉक को फिर भी साइड पे कर दूँ क्योंकि वॉक एक तरह से सिंपलेस्ट एक्सरसाइज़ है जो कोई कर सकता है। उसके अलावा अगर आप योगा करते हो, अगर आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, कार्डियो करते हो, तो कई बार आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है जब आप नया-नया शुरू करते हो। तो वो उसी मशीन की तरह है जिस मशीन के अंदर तेल डालने की ज़रूरत है, उसके बाद उसको चलाना है। तो तेल क्या है कि रोज़ आपको सेम चीज़ करनी है ना? चाहे थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी करो। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, मैं ये देख रही हूँ और समझ अब ज़्यादा और ज़्यादा आ रही है जब आप डीप तरीके से इस चीज़ को सोचते हो, कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं अगर अपने ही घर की बात करूँ तो मेरे घर में भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जिनके लिए अ, कुछ भी काम हो दिन में, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रायोरिटीज़ हों, लेकिन उनको एक्सरसाइज़ करनी है, उनको क्लीन डाइट लेनी है, चाहे कितनी भी जल्दी हो, उनको अपने मील्स खुद प्रिपेयर करने हैं, वो भी क्लीन मील्स। ऐसा नहीं है जल्दी-जल्दी में फटाफट चाय बना ली, पराठा बना लिया और खा लिया। तो वो अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ और कई बार मुझे लगता है ऐसा कैसे भई कई बार मुझे कहना पड़ता है कि नहीं बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भई उसके ऊपर फ़ोकस करो, ये अभी ऐसे ही जो भी नहीं, पर मुझे ये करना है। तो आप ये देखो ये फिर उसके बाद हैबिट में आ जाता है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये करना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है जब आपके आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को अब हल्का फ़ील हो रहा है, मैं मेरे अंदर और एनर्जी आ रही है ना? और जब आपके शरीर के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है तो आप और चीज़ें अचीव कर पाते हो। आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, मानो कि आपके पास कोई कार है ना? एम्बेसडर है। क्योंकि हम भी ऑलमोस्ट मैं अगर अपनी बात करूँ 1980 का मॉडल हूँ तो ऑलमोस्ट बहुत पुराना हो गया। तो अगर कोई पुरानी कार है, उसकी अगर आप मेंटेनेंस अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उसमें आप कितना भी बढ़िया पेट्रोल डाल लो, कितना भी बढ़िया डीज़ल डाल लो, लेकिन फिर भी वो चलते-चलते रुक सकती है। लेकिन अगर कोई ब्रांड न्यू कार है, बहुत अच्छी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ या जो भी आजकल के लेटेस्ट मॉडल्स हैं, उसके अंदर आप अच्छा पेट्रोल, डीज़ल जो भी डालते हो, फ्यूल डालते हो, तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली मक्खन की तरह चलती है रोड के ऊपर क्योंकि उसकी उसके पुर्ज़ों के अंदर उतनी ताकत है, एनर्जी है, लेटेस्ट है, मेंटेन्ड है, सबसे बड़ी बात है मेंटेन्ड है। वहीं अगर आप एम्बेसडर को भी अगर आप मेंटेन करके रखते हो, है ना? उसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराते हो, उसको प्रॉपर चलाते हो, उसको उसको ये नहीं है कि उसको गैराज में डाल दिया और बस बंद। उसको मेंटेनेंस उसकी उसको दे रहे हो जो उसको चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छे से जो है रोड के ऊपर चल सकती है ना? मुझे नहीं पता कि अब इतनी पुरानी गाड़ियाँ चलती है कि नहीं, मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए बोला है।
तो मेरा कहने का ये पूरी बात कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ़ इतना है कि इस शरीर से ही हमारी कहानी शुरू होती है इस दुनिया में, और इस शरीर जब ये शरीर ख़त्म होता है तो उसके साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ़ इंसान का नाम रह जाता है, वो भी शायद 1 पुश्त, 2 पुश्त जितने भी आगे। अब हमसे कोई हमारे दादा दादा का हमें पता है, परदादा का हमें पता है ना? या किसी हो सकता है किसी को ना भी पता हो। उनके जो आगे हैं, उनके जो पीछे जनरेशन चली आ रही है, कितने लोगों को उनकी पर दादी की दादी का नाम पता होगा या उनकी नानियों का नाम पता होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, है ना? 2-3 जनरेशन तक पता है पीछे का, लेकिन उससे पीछे का कोई मुझसे पूछे तो नहीं पता। तो एंड में आके एक टाइम ऐसा आता है जब नाम तक खत्म हो जाता है ना? एक गाना भी है ना, नाम गुम जाएगा। तो ये एक्चुअली में सच्चाई है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, है ना? लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो यहाँ पे रह जाएगी, और बशर्ते कि यूट्यूब रहे और ये चीज़ें जो हैं हो सकता है आगे आने वाले कोई ना कोई जनरेशन में कोई ना कोई ये देखे या नहीं देखे, पता नहीं। पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि बहुत सारी आप वीडियोज़ देखते हो मोटिवेशन के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एक्सरसाइज़ करो, ये करो, वो करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ जाओ आप रनिंग करके आओ, क्योंकि मेरे लिए भी रनिंग पॉसिबल नहीं है इतनी, है ना? लेकिन हम बेसिक चीज़ें तो कर ही सकते हैं। हम बेसिक चीज़ें, थोड़ा-सा वॉक कर लिया, थोड़ा-सा अपने घर में स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा-सा अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दिया। हम ज़्यादा चीनी तो नहीं खा रहे हैं, हम ज़्यादा नमक तो नहीं खा रहे हैं, हम ज़्यादा मसाले तो नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा तला हुआ तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो जा रहा है आपके अंदर, है ना? आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, और आपकी बॉडी के अंदर जब वो जाता है, तो एक तरह से वो आपके माध्यम को या तो बहुत अच्छा बना रहा है, या फिर वो जो भी ये आपकी शरीर रूपी जो आपको माध्यम मीडियम मिला हुआ है इस दुनिया को जीने का, कहीं न कहीं वो उस मीडियम को जो है वो डाउन करता है ना? तो बहुत सोच समझ के, बहुत केयरफुली जो है आपको अपनी चॉइसेस जो है वो सेट करनी है। और एक किताब भी है, उस किताब के बारे में मैं किसी और दिन बात करूँगी। एक किताब है जिसमें ये बोला गया है और बहुत अच्छे से उसको डिफ़ाइन करा गया है कि रोज़ अगर आप 1% सिर्फ़ 1% अपनी लाइफ़ के अंदर चेंज लाते हो, तो 1 साल के बाद वो 365% चेंज में तब्दील हो जाता है। मतलब कि आपके इतना ज़्यादा, इतना बड़ा चेंज आपको वो एंड में आके दिखता है, क्योंकि वो कंपाउंड होता जाता है ना? अगर आप आज अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, तो हो सकता है कि कल आपको लगे कि आज मैंने ये अचीव कर लिया है, अब मुझे ये करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तीसरे दिन मुझे ये करना है। मैं आपको खुद अपना बताती हूँ, मैंने अभी बहुत टाइम पहले से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बार शुरू करी थी, और उसके बाद उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले थे। बहुत मैंने अपना वेट मेंटेन कर लिया था। काफ़ी टाइम तक 6-7 महीने तक बहुत अच्छा चला। उसके बाद वो कहते हैं ना, विशियस सर्कल होता है कि अगर आप एक बार छोड़ देते हो चीज़ें, तो कहीं न कहीं आप खो देते हो। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन और ये सब कुछ हो गया। अभी रिसेंटली मैंने फिर थोड़ा-सा सोचा कि मुझे करना है, मुझे थोड़ा-सा शुरू करना है, क्योंकि मुझे एन्जॉय करना है लाइफ़ को, मुझे आगे अपने बच्चों को भी देखना है ना? क्योंकि आज के ज़माने के अंदर फैमिलियाँ बहुत छोटी हो गई हैं, पहले की तरह नहीं है कि सारे ताए, चाचे, है ना? सब मामे, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं क्लोज़ली कनेक्टेड होते थे। आजकल दूर देशों में लोग बैठे हैं, हमारे जैसे लोग, है ना? और अ, अपने जो आपके अपने आपके परिवार वाले होते हैं, वो आपके हर टाइम आस-पास नहीं होते, तो कहीं पर आपको हेल्प की भी ज़रूरत होती है। कोई नहीं होता आपके पास, बस आपकी इमीडिएट फैमिली ही होती है। तो आपको खुद अगर आप ठीक नहीं होगे, तो आप अपनी फैमिली को भी सही से देख नहीं सकते हो। मुझे लगता है इंडिया में भी शायद आज की डेट में काफ़ी हद तक ये चीज़ें चल रही हैं कि बहुत सारे लोग आपके आस-पास नहीं होते, जैसे पहले होता था, है ना? इतने क्लोज़ली कनेक्टेड नहीं है लोग आजकल। तो आपको, अगर आप खुद ठीक हो, आपकी फैमिली के लिए अगर आप अवेलेबल हो, आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख सकते हो, उनकी शादियाँ, उनके आगे बच्चे, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं लाइफ़ को, अपने लिए खुद को लाइफ़ आप एन्जॉय कर सकते हो। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है चेंज लाने में अपने अंदर और अपनी लाइफ़ के अंदर, और इस शरीर को जो भगवान जी ने हमें माध्यम दिया है इस दुनिया को जीने का, इस शरीर को हमें अच्छा बनाना है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपको मेरी बात कैसी लगी? आज थोड़ी-सी बात जो है मैंने एक तरह से गहराई के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना? ये शरीर खत्म हो जाएगा, हो सकता है नाम भी काफ़ी टाइम के बाद खत्म हो जाए, लेकिन जब तक हम हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं,
जो हमें काम दिए गए हैं, जो जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, जो हमारी फैमिली है, जिनको हमने जन्म बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड, वाइफ जो भी होंगे, पेरेंट्स हैं, है ना? बहुत सारे और लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, है ना? आपको कहीं न कहीं किसी न किसी की ज़िम्मेदारी आपके साथ होती है, चाहे आप इवन बैचलर ही हो, आपके पेरेंट्स होते हैं और आपको उनके लिए भी जीना है, आपको अपने लिए भी जीना है। तो खुद हम ठीक रहेंगे तभी तो किसी और को देख पाएँगे। तो इसीलिए अपने माध्यम को अच्छा बनाओ, अपने मीडियम को अच्छा बनाओ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप अपने मीडियम के लिए क्या-क्या कर रहे हो? अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ के ऊपर मैं कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँ या फिर मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको कुछ बताऊँ क्योंकि मैंने भी शुरू किया है। मेरी अभी पिछले कुछ टाइम से ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा वेट ऐसे बढ़ रहा है कि पता नहीं रॉकेट की तरह ही जा रहा है ना? क्योंकि वो उसको मैं खुद पे ही ब्लेम देती हूँ क्योंकि लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया, डेस्क जॉब है, बैठे रहो सारा दिन और इतनी मूवमेंट नहीं होती है। आपको एफ़र्ट करना पड़ता है, वेदर ख़राब है, आप बाहर नहीं जा सकते, अब वॉक करने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि मैं बाहर जाऊँ कि नहीं। स्टेशनरी बाइक घर पे रखी है पर कई बार आलस आता है कि हाय ठंड है नीचे जाना पड़ेगा फिर उसके बाद बाइक चलाओ और मतलब कई बार बोरिंग भी लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें और बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं ठंड में आपको रजाई मुझे तो लगता है मेरे को रजाई आवाज़ें मारती है कि काम जल्दी से ख़त्म करो और अपना आराम से रेस्ट करो तो अपनी भी लाइफ़स्टाइल की मतलब बहुत सारे खुद गलतियाँ करी हैं जिसकी वज़ह से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी और एक तरह से अपने अंदर वो डिसिप्लिन लेकर आना कि थोड़ा-सा चाहे मैं थोड़ा-सा करूँ, चाहे मैं 10 मिनट की वॉक के लिए जाऊँ, चाहे मैं थोड़ा-सा कुछ कर लूँ, चाहे मैं मतलब सुबह उठ के 5-7 मिनट जो है अपनी स्ट्रेचिंग ही कर लूँ, तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर थोड़ी-सी एनर्जी आए, है ना? और इसके इसके ऊपर बहुत सारी और बातें हैं, जो हम डिस्कस कर सकते हैं और जितना मुझे अपने मतलब अपने अंदर चेंज लाके जो मुझे फ़ील हो रहा है और जो पहले मैंने किया था, 15 किलो मैंने रिड्यूस किया था पहले और अगर मैं कभी अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं एक वीडियो बना के मैं पिक्चर्स लगा सकती हूँ कि मैंने कितना वेट रिड्यूस किया था और मैं अपने कॉलेज वाले वेट के में आ गई थी और मुझे मतलब इतना अच्छा फ़ील होता था ना अपनी बॉडी में, ऐसा लगता था कि एक नया जन्म ही हो गया है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं एक शॉर्ट बना के मैं वो वीडियोज़ मतलब वो फ़ोटोज़ लगाऊँगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगर वहाँ तक ना पहुँच जाऊँ, तो मैं कहीं तक तो पहुँचूँ इस माध्यम को अच्छा बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करे, थोड़ा-सा आगे बढ़ने में, एक स्टेप लेने में, नेक्स्ट स्टेप लेने में। तो ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हाइप करना मत भूलना। 1 हफ्ते के अंदर आप 3 हाइप दे सकते हो। अगर आप हाइप दोगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण। बाय-बाय।